हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ एग्ज़ाम ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस। इसमें हम टॉप 10 बिहार जीके देखने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है क्या छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में लोहे और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि छत्तीसगढ़ में लोहे और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है, ये बताना है, ठीक है। यदि आपको पता है तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है, ठीक है। ये लास्ट में आपको बताना है क्या 10 में से आपने कितने लाए, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। स्कोर आपको ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, लास्ट में। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों या शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या छत्तीसगढ़ में लोहे और इस्पात का कारखाना जो है कहाँ स्थित है, ये बताएं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भिलाई में, ठीक है। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, भिलाई, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा भिलाई, ठीक है। भिलाई जो है, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ना भारत के जो है ना भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में स्थित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है, छत्तीसगढ़ में लोहे और इस्पात का कारखाना भिलाई में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में स्थित है, ठीक है। और ये जो है ना भिलाई इस्पात संयंत्र जो है, ये भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है, ठीक है। इसमें जो है रेलों के पटरियों का उत्पादन करता है, ठीक है। इस भिलाई इस्पात संयंत्र में जो है रेलों के पटरियों का उत्पादन किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है क्या 1955 में, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में हुआ था, इनको भी याद रखना है। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। भिलाई इस्पात की जो संयंत्र की स्थापना किसने किया था, तो सोवियत संघ की सहायता से हुआ था, ठीक है। भिलाई इस्पात की जो स्थापना हुई थी वह सोवियत संघ की सहायता से हुई थी, तो इनको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कि BSE, ठीक है, BSE सेंसेक्स, ठीक है, BSE सेंसेक्स कितने स्टॉक्स में पर आधारित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि BSE, ठीक है, BSE सेंसेक्स कितने स्टॉक्स पर आधारित है, ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन में से कौन सा इसका सही आंसर होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30, ठीक है। ऑप्शन 3 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। BSE जो है सेंसेक्स है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्या मुंबई शेयर बाजार, ठीक है। BSE सेंसेक्स को हम क्या कह सकते हैं, मुंबई शेयर बाजार, ठीक है। इसमें जो है ना 30 कंपनियाँ जो है समाहित रूप से इसमें जुड़ी हुई है, ठीक है। और इसकी जो आधार वर्ष है सेंसेक्स BSE का आधार वर्ष कितना है, तो 1978 से 79, ठीक है, 1978 से 79, तो इनको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आपात का वर्णन किया गया, ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आपात का वर्णन किया गया है, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360, ठीक है। अनुच्छेद 360 जो है राष्ट्रपति को वित्त आपातकाल घोषित करने की शक्ति देती है, ठीक है। अनुच्छेद 360 जो है यह राष्ट्रपति को जो है ना
वित्त आपातकाल, ठीक है, वित्त आपातकाल घोषित करने की शक्ति देती है राष्ट्रपति को, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया ये बताएं, ठीक है। ऑप्शन में से पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया है ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा, नियंत्रण बोर्ड। ये सारे क्वेश्चन जो है ना BSSC यानी हाल ही में जो फॉर्म आया हुआ है बिहार SSC के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। जो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो है किसे स्थापित किया गया, तो नियंत्रण बोर्ड को यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थापित किया गया है, ठीक है। इसमें जो कितने सदस्य हैं, इसमें जो है 6 सदस्य हैं, ठीक है, 6 सदस्य हैं, इनको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, किस दिन को, ठीक है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर, ठीक है। 2 अक्टूबर को ही जो है ना महात्मा गांधी जी के जन्मतिथि, ठीक है, महात्मा गांधी के जन्मतिथि पर ही जो है ना अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, ठीक है। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा IQ एग्ज़ाम ऑफिशियल, वहाँ से टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रिफ्त घाटी में जो है ना भारत की कौन सी नदी बहती है, ठीक है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि रिफ्त घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है ये बताना है। ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है 2 जो है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी, ठीक है। ताप्ती नदी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। रिफ्त घाटी में जो है ना भारत की ताप्ती नदी, ठीक है, ताप्ती नदी बहती है, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के संविधान में, ठीक है, भारत के संविधान में संघ शब्द, ठीक है, संघ शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ ये बताना, ठीक है। भारत के संविधान में जो है संघ शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, संविधान में कहीं नहीं किया गया, ठीक है। संघ शब्द का प्रयोग जो है संविधान में कहीं नहीं किया गया, ठीक है। जैसे क्या है, चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। क्या संघ शब्द जो है ना, संघ शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में, ठीक है, अनुच्छेद 1.1 में कहा गया है कि अनुच्छेद 1.1 में क्या कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। संघ शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, संघ शब्द का, लेकिन संघ शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 1.1 में क्या कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा, ठीक है, लेकिन संघ शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, निम्नलिखित
निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। ओपेक का सदस्य नहीं है, इनमें से बताना है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। ऑप्शन 3 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है, तो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका जो है ओपेक का सदस्य नहीं है, ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। और ओपेक की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, तो 14 नवंबर, ठीक है, 14 नवंबर 1960 को हुआ था, ठीक है। याद रखना है कि ओपेक की जो स्थापना हुई थी वह 14 नवंबर 1960 को हुई थी, ठीक है। और ओपेक में जो सदस्य हैं कौन कौन से हैं देख लेते हैं, जैसे अल्जीरिया हो गया, अंगोला हो गया, इक्वाडोर हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, लीबिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया और संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला, ठीक है। ये सारे जो है ना ओपेक के सदस्य हैं, तो इनको भी याद रखना है। और ओपेक का जो मुख्यालय हो जाएगा, ओपेक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ओपेक का मुख्यालय हो गया, ओपेक का मुख्यालय हो जाएगा क्या, वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है, ठीक है, ये बताना है। कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है, ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। अस्थायी सदस्य जो होते हैं, अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि जो होती है वह 2 वर्ष की होती है, ठीक है, 2 वर्ष की होती है, 2 वर्ष की होती है जो। और इसमें जो है ना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य और 10 निर्वाचित गैर अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। 5 जो होते हैं, 5 होते हैं अस्थायी, ठीक है, अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। और 10 जो होते हैं वह गैर अस्थायी सदस्य होते हैं, गैर अस्थायी, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है 5 अस्थायी सदस्य और 10 जो होते हैं गैर अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है, इनको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, ठीक है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, ये बताना है, ठीक है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2, ठीक है। ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर, ठीक है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो है ग्वालियर में स्थित है, ठीक है, ग्वालियर में स्थित है। और इसकी स्थापना जो हुई थी, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1957, ठीक है, 17 अगस्त 1957 को हुई थी, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये एक विद्यालय के रूप में हुई थी, ठीक है। लेकिन यह संस्था इसकी स्थापना 17 अगस्त 1957 को हुई थी, एक विद्यालय के रूप में थी। लेकिन जो इसके जो 1995 में, ठीक है, इस संस्था को जो है 1995 में विश्वविद्यालय के रूप में तब्दील कर दिया गया, ठीक है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो है इसकी स्थापना 17 अगस्त 1957 को हुआ था विद्यालय के रूप में, लेकिन 1995 में जो है इसका तब्दील विश्वविद्यालय के रूप में कर दिया गया था, ठीक है। और इसके कहाँ पर स्थित है, तो ग्वालियर में स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, आज के वीडियो में इतना है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों से शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।